क्या खबर है? सुशीम मरा? अशोक को फांसी हुई? अगर ऐसा हुआ होता तो आप इस समय यहां नहीं होते और ना ही हम आपसे छुप छुप के मिलने आए होते। क्या मतलब? दोनों बच गए? कैसे? मौर्य वंश को बार बार संकट से निकालने वाला एक ही तो व्यक्ति है, आचार्य चाणक्य। चाणक्य, चाणक्य, चाणक्य। पता नहीं क्यों आपने नूर और दास्तान को हमला करने से रोक दिया। अगर आपने ऐसा नहीं किया होता तो आज हमारी मुलाकात सभागृह में हो रही होती, यहां इस कैदखाने में नहीं। सारा खेल खत्म हो गया होता। अच्छा खासा मौका आपने गंवा दिया। अवसर खो देने का ये अर्थ नहीं है कि हम युद्ध हार गए हैं। और जहां तक प्रश्न रहा नूर और दस्तान का, तो उनको आक्रमण करने का संदेश हम भेज चुके हैं। मगध का सिंहासन यदि रक्त के लिए प्यासा है तो हम ये प्यास अवश्य बुझाएंगे, अवश्य। आचार्य, मुझे ऐसे आभास हो रहा है जैसे मैं अपने पुत्रों को जानता ही नहीं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि सुशीम अहंकारा के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था और मुझे ज्ञात तक नहीं था। उस अहंकारा से जिससे वो प्रेम करने का दावा करता था, उससे अधिक स्तब्ध हूं अशोक से। वो अग्रदूत बन गया। कैसे कैसे उसने उन निर्दोष सैनिकों की हत्या की, राजकोष को लूटने का प्रयास किया। आचार्य, क्या हो गया है सब? सम्राट, मुझे नहीं लगता वो अग्रदूत जिसने बलात् राजकोष को लूटा और जिसने सैनिकों की हत्या की, वो अशोक नहीं हो सकता। जो व्यक्ति एक कन्या और उसके भाई के प्राणों की रक्षा करने के लिए मृत्युदंड का स्वीकार कर लेता है, वो किसी निर्दोष की हत्या कैसे कर सकता है सम्राट? और मुझे तो लगता है वो कोई दुष्ट बहरूपिया था जो अग्रदूत के भेष में आकर स्वयं की स्वार्थ पूर्ति के लिए राजकोष को लूट रहा था और सैनिकों की हत्या कर रहा था। और जहां तक मैं अशोक को जानता हूं, ना ही उसे सत्ता का लोभ है और ना ही धन की लालसा। अशोक ने अहंकारा के लिए जो कुछ भी किया है उसे नकारा नहीं जा सकता आचार्य। किंतु इससे यह प्रमाणित नहीं हो जाता कि अशोक को राज सिंहासन का लोभ नहीं है। और अशोक की मां सुभद्रांगी, उसने स्वयं कहा है कि अशोक दिन प्रतिदिन महत्वाकांक्षी होता जा रहा है, सुशीम से प्रतिशोध लेना चाह रहा है। सुभद्रांगी मानती है कि अशोक अपने अधिकारों से बहुत लंबे समय तक वंचित रहा है, इसलिए उसकी क्षतिपूर्ति होनी चाहिए। उसने तो यहां तक कहा कि मुझे घोषणा करनी चाहिए, मुझे यह घोषणा करनी चाहिए कि अशोक ही मेरा उत्तराधिकारी होगा। स्तब्ध रह गया ना आचार्य? विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इतने कम समय में इतना परिवर्तन हो जाएगा। आचार्य, ऐसे में मैं क्या करूं, आप ही बताइए। आपने स्वयं कहा कि अशोक और सुशीम को एक साथ नहीं रखना चाहिए, किंतु विलग रखने से क्या होगा? सम्राट, मुझे लगता है कि अशोक को अधिक से अधिक समय तक आपके समीप रहना चाहिए, ताकि उसे अपने दायित्व को भली भांति समझने का अवसर प्राप्त हो और आपका मार्गदर्शन भी प्राप्त हो।
और दूसरी ओर सुशीम को अधिक से अधिक दायित्व सौंपना चाहिए ताकि वो अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में केंद्रित कर सके। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आचार्य, कैसे सब होगा? धैर्य रखिए, सब होगा। उचित समय आने पर ही निर्णय लीजिएगा। किंतु इस समय की प्राथमिकता है अशोक को न्याय देने की। और अशोक ने सुशीम पर कोई प्रहार नहीं किया था, इसमें कोई संदेह नहीं है। अशोक को मुक्त किया जाएगा आचार्य। और अहंकारा, उसके लिए क्या सोचा है आपने? सुशीम ने उसे इतना विवश कर दिया कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने उस पर प्रहार किया। मैं उसे भी क्षमा करूंगा आचार्य। कल्याण वस्तु। मुझे रानी धर्मा में आए इस परिवर्तन का सत्य पता करना ही होगा। कुछ है जो ठीक नहीं। इससे पूर्व की बात और बढ़े, सम्राट से रानी धर्मा और अशोक के संबंधों को हानि पहुंचे, मुझे कुछ करना होगा। राजमाता ने कोई संदेश नहीं भेजा है, पता नहीं वहां क्या हुआ होगा। दास्तान, पढ़ो इसे। वृद्ध कुकुर ने पक्षी को स्वतंत्र करा दिया। पक्षी को मारना होगा। इसका मतलब अशोक और सुशीम को चाणक्य ने बचा लिया है और हमें अब दास्तान के साथ आक्रमण करना होगा। ये क्या खेल खेल रही हो मेरे साथ? हेलेना ने ये तुम्हें क्यों भेजा है? दास्तान, तुम गलत समझ रहे हो। राजमाता हेलेना हमारे साथ है। एक यूनानी खुरसानी की मदद करे, ये कभी नहीं हो सकता। तुम भूल सकती हो नूर, लेकिन मैं नहीं। यूनानियों ने मेरे भाई अर्श के साथ क्या किया, ये मैं कभी नहीं भूल सकता। उसका फायदा उठाकर फारस में घुसे और फिर उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया। लेकिन राजमाता हेलेना हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगी, तुम यकीन करो। यकीन? तुम्हें क्यों इतना यकीन है? हमने अपने पुत्र की बलि सियामत के लिए दी है। अब आपका और मेरा स्वप्न एक ही है और अच्छा होगा यदि हम उस स्वप्न को पूर्ण करने के लिए एक दूसरे की सहायता करें। देखो, तुम एक बार बिंदुसार को मर जाने दो, उसके बाद तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। नहीं बनना मुझे तुम्हारा खिलौना। मैं अपनी फौज के साथ पाटलिपुत्र पर हमला नहीं करूंगा और ना ही बिंदुसार को मारूंगा। लेकिन दासन, तुमने हमसे वादा किया था कि तुम हमारा साथ दोगे। क्या तुम्हें हम पर भरोसा नहीं? क्या तुम्हें हमारी मोहब्बत पर भरोसा नहीं? देखो दास्तान, हम श्यामा की कसम खाते हैं, हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे, लेकिन तुम्हें हमारा साथ देना ही होगा। खुरसानी अपनी जबान से नहीं मुकरते। मैं बिंदुसार को मारूंगा, मगर अपने ढंग से। तैयारी करो, हमें आज ही निकलना होगा।
तो मुक्त हो गया, पर राजकुमारी अहंकार और उनके भाई का क्या हुआ? मैंने तुम्हारे पिताश्री को तुम्हारी रक्षा करने का वचन दिया था पुत्री। आज मैं सबके समक्ष तुमसे क्षमा मांगता हूं कि मैं अपना वचन निभा न पाया। किसी भी कन्या, किसी भी स्त्री का अपमान नहीं होना चाहिए, उनके साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। और जो व्यक्ति स्त्री का सम्मान न कर सके, वो अपने माता पिता, अपने कुल के लिए किसी कलंक, किसी अभिशाप से कम नहीं। क्योंकि जिस कुल में स्त्री का सम्मान न हो, उस कुल का पतन अवश्य है। तुम स्वतंत्र हो अहंकार। सुशील से तुम्हारा विवाह करने का निर्णय मैं वापस लेता हूं। पाटलिपुत्र में तुम्हारे लिए एक स्वतंत्र भवन का निर्माण किया जाएगा, जहां तुम अपने भाई के साथ सम्मान के साथ रह पाओगे और तुम्हारी देखरेख मेरे निरीक्षण में होगी। जो घाव तुम्हें यहां मिले हैं, उसे मिटाना तो संभव नहीं पुत्री, ना ही उन्हें बुरा पाना संभव होगा। मैं केवल अपने ओर से नहीं, संपूर्ण परिवार की ओर से तुमसे क्षमा मांगता हूं। कि हम तुम्हारे पीड़ा के प्रति उपेक्षित रहे। नेत्र झुकाने से कुछ नहीं होगा राजकुमार सुशील। आपने जो किया है वह क्षम्य है, और मुझे ज्ञात है कि अभी भी तुम्हारे मन में अपने अपराध के प्रति ग्लानि नहीं है। फिर भी औपचारिकता के लिए ही सही, मेरी यह इच्छा है कि सभा के समक्ष अहंकारा से क्षमा मांगे। क्षमा मांगिए। क्षमा कर दो मुझे। अब आप सब कुछ भूलकर अपने जीवन को एक नई दिशा दीजिए। भूल जाऊंगी अशोक, सब कुछ, और तुम्हें नहीं। जहां भी रहूंगी तुम्हें ढूंढती रहूंगी, तुम्हारी ही प्रतीक्षा रहेगी। अब से ही मेरे जीवन की दिशा है, और तुम मुझे ऐसा करने से नहीं रोक सकते।
ये छोटी छोटी बातें हैं सुशी, इनके लिए अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। इस समय महत्वपूर्ण है सम्राट की दृष्टि में अपनी छवि को ठीक करना। आओ पुत्र। कल्याणमस्तु पुत्र, आज तुम मुक्त हुए हो। मुंह मीठा करो, मधु है। ये मधुमक्खी प्रकृति की अद्भुत देन है पुत्र। ये मधुमक्षिका एक ऐसी प्रजाति है जिनका भोजन मनुष्य खाते हैं। तुम्हें ज्ञात है? ये मधुमक्षिका के एक छत्ते में सहस्त्रावधि मधुमक्षिकाएं होती, और उन सहस्त्रावधि मधुमक्षिकाओं का नियंत्रण केवल एक रानी करती है। अचानक आपको मधुमक्खियों में इतनी रुचि क्यों आचार्य? यह मधुमक्षिका दंश करती है, विषैला दंश, जो कभी कभार प्राणघातक भी हो सकता है। किंतु यही मधुमक्षिका निरंतर प्रयास करके, निरंतर कष्ट कर मधुर मधु का उत्पादन करती है, अत्यंत मधुर। ये इसलिए कह रहा हूं कि एक राष्ट्र को एकात्म रखने के लिए, अखंड रखने के लिए उस मधुमक्षिकाओं की रानी की भांति ही नेतृत्व की आवश्यकता होती है, जो समग्र प्रजा में सामंजस्य रखने के लिए समर्थ हो, संपूर्ण राष्ट्र को एक साथ जोड़ने में समर्थ हो, केवल स्वयं के हित के लिए नहीं, प्रजा के हित के लिए। और पुत्र, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि तुमने भी ऐसा ही प्रयास किया संतुलन करने का। तुम जैसे व्यक्ति को सिंहासन पर बैठना ही चाहिए। धन्यवाद आचार्य, जो आपने मुझ पर इतना विश्वास रखा। पर मैं जो कुछ भी करना चाहता हूं सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं करना चाहता, और सिंहासन पर बैठना मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है। श्यामा को जो मैंने वचन दिया है वो अभी मैं भूला नहीं हूं। परंतु सम्राट ने तो मुझे कुछ और ही कहा। उन्होंने कहा तुम्हारी माता देवी धर्मा तो ये चाहती हैं कि तुम मगध के उत्तराधिकारी बनो। माने? असंभव आचार्य, पिताजी को किसी ने भ्रमित करने का प्रयास किया होगा, और आप तो उन्हें जानते ही हैं, भला वो ऐसा क्यों कहेंगे?